शांति। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कहते हैं एक व्यक्ति स्ट्रीट लाइट में कुछ ढूंढ रहा था। उसको ढूंढता हुआ देखकर, परेशान देखकर एक राहगीर ने उसको मदद करनी चाहिए और उसको पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? उस पहले व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक सुई गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो भी उसके साथ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते राहगीर ने पूछा कि आखिर वो चीज गिरी कहाँ थी? तो उस पहले व्यक्ति ने कहा कि वो तो मेरे घर में गिरी थी। तो राहगीर को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई, चीज गिरी है घर में, आप इसे ढूंढ यहाँ रहे हो? तो बहुत ही साधारणता से पहले व्यक्ति ने कह दिया कि मेरे घर में ना बिजली गुम है और यहाँ बहुत रोशनी थी, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। है ना कितनी अजीब सी बात। आपको भी सोच के ऐसे ही लग रहा होगा कि वो व्यक्ति कितना मूर्ख है। जहाँ चीज गिरी है, जहाँ चीज गुम हुई है, तो ढूंढा वहीं जाएगा, तभी वो चीज मिलेगी। अन्यथा कितना भी प्रयास कर ले, जब वो चीज वहां है ही नहीं, तो उसको प्राप्त कैसे कर सकेंगे? कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं? हम भी तो कुछ तलाश नहीं रहे हैं? क्या हम भी अपने जीवन में कुछ खालीपन महसूस करते हैं? जीवन की आवश्यक चीजों को हमने अपना लिया है, हमारे पास चीज आती जा रही है, उतना ही कुछ मिसिंग सा लगता है। कई बार हम सोचते भी हैं शायद ये चीजें आ जाएंगी तो हम भरपूर महसूस करेंगे, पर फिर भी वो चीज क्या है हम पता नहीं कर पा रहे हैं। आइए इस सर्च फॉर पीस कैंपेन कार्यक्रम के जरिए हम उस चीज को तलाशने की कोशिश करें, और वो अनमोल चीज है शांति। शांति के लिए ही हम जीवन भर दौड़ रहे हैं। हमने पैसा कमाया, सुख चैन की नींद सोएंगे, लेकिन पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, पर वो सुख की, चैन की, शांति की नींद नहीं मिली। हमने कई प्रयास किए, कहीं पहाड़ों पर जाएं, कहीं तीर्थ स्थानों पर जाएं, कोई गुरुद्वारे में जाएं, कोई पाठ करें, कोई जप करें, कोई तप करें, कोई सत्संग में बैठें। इन सब प्रयासों के बावजूद भी जो शांति सदा काल की चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। और उसको ढूंढते ढूंढते कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही हम अशांत हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। इस कैंपेन के जरिए हमें बहुत सारे वीडियोस मिले और बहुत लोगों की अलग अलग सोच हमारे सामने आई। हम स्कूल की स्टडी ना करें, होमवर्क ना करें और हमें अच्छे स्कोर से हम पास हो जाएं। ऑफिस जाकर हमें कोई काम ना करना पड़े और बॉस हमें पूरी सैलरी दे दे, इसे हम शांति मानते हैं। किसी ने तो दोनों हाथ ही ऊपर कर दिए कि समाज में रहते हुए शांति को पाना बड़ा मुश्किल है, और अगर शांति को प्राप्त करना ही है तो फिर दुनिया से दूर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं जंगलों में बरसों तपस्या करने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि शांति मिलेगी। उन वीडियोस में कुछ पॉजिटिव वीडियोस भी हमारे पास आए हैं। हम इस कार्यक्रम में आपके साथ उस वीडियोस को शेयर करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, सुनते हैं उनके क्या मन के उद्गार हैं। Inner peace when you are content with whatever you have achieved, and you are giving back to the society or your friends or family. So you are at inner peace when you are satisfied with yourself and your achievements. External peace is like when you have no major conflict with your friends, your families and the society. And the third one is the religious peace. So religious peace is something which has been described by different religious gurus in their own manner. Peace is a state of mind when you are at balance with yourself, with your thoughts, your achievement, and you are not expecting anything from others. Whatever you have achieved, whatever you have done for your friends or for family, you are content with it. It means that you are at
peace? In my opinion, a person at peace is the one who is in harmony with self as a person and with his environment, which includes other people. In simple terms, a person at peace will be happy, calm and contented. He or she will be able to think rationally, will be able to enjoy his life and live to its potential and free from any undue worries, anxieties or any fears. Importantly, peace is not a static or a one-time thing. It is more of a continuous process, and in order to maintain that, a person has to make regular efforts for it. He or she should possess adequate skills in order to face various challenges of the life, and our endeavor should be to be successful in the process and to have our peace of mind. शांति, आई थिंक खुश रहना, अपने मन को वश में रखना। मेरा तो खैर प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और लोगों की सेवा करके मुझे खुशी भी मिलती है, शांति भी मिलती है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें किसी से नहीं रखनी चाहिए, खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता, तो अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करें। जो आपको लगे कि हाँ बस ये मेरी प्रायोरिटी है, उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, दूसरों की भी सेवा करने की कोशिश करें, जैसे भी आप कर सकें, जैसे भी कर सकें। अच्छा लगता है, खुद को शांति मिलती है हमें। शांति का एक पहलू संतुष्टता भी है। संतुष्टता को सबसे बड़ा धन भी माना गया है। अगर जीवन में फाइनेंस लेवल में कुछ कमी भी आ जाए, लेकिन संतोष रूपी धन अगर आपके पास है तो आप संसार में सबसे अमीर कहलाएंगे। लेकिन जो अनावश्यक इच्छाएं हैं वो हमें कभी भी अच्छा नहीं बनने देती, कभी संतुष्ट नहीं होने देती, क्योंकि इच्छाओं को परछाइयों के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे परछाई के पीछे अगर हम दौड़ेंगे तो कभी उसे छू नहीं सकेंगे, ऐसे ही इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। एक मिलता है तो और चाहिए, 99 मिला तो एक और चाहिए। ऐसे करते करते हम अशांत और परेशान हो जाते हैं। अगर जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करना है तो हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करके संतुष्टता को जीवन में अपनाना है, क्योंकि हमें वो बहुत कुछ मिला है और उसे हम देखते नहीं हैं, और जो नहीं मिला है उसे पाने की इच्छा रखते हैं और अशांत हो जाते हैं। तो क्यों ना आज से हम ये पक्का कर लें कि जो मिला है उसमें हम खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे, तो जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकेंगे। ऐसे कुछ विचार हमारे इंजीनियर फील्ड में रहने वालों के भी आए हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। उन सब चीज़ों के लिए बार बार शुक्राना करती हूँ जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है और सॉर्ट ऑफ रिवाइव कर देता है उन सब टेंशन्स और उन सब स्ट्रेस के बीच में कि देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स अराउंड टू बी हैप्पी अबाउट इंस्टेड ऑफ वरिंग एंड बीइंग अनसेटिस्फाइड। तो आई फाइंड माई पीस इन शुक्राना एंड आई फाइंड दैट ये मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो शुक्राना सबके लिए और सब चीज़ों के लिए और सब फीलिंग्स के लिए। Peace means to be with yourself. That means wherever you are, whatever you are, whoever you are, you just accept them and try to get yourself the best out of the circumstances and move along. You don't complain. Peace is not physical comfort. Money cannot buy you peace ever in life. Peace has to be generated from within yourself. शांति को अनुभव करने के लिए जीवन में धीरज और संयम का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे हथेली में 5 उंगलियां हैं, लेकिन पांचों की साइज, शेप बिल्कुल ही अलग है। फिर भी हम बहुत आसानी से अपने सारे कार्य पूरे कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार समाज में हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होगी। भले ही एक परिवार के सदस्य हैं, फिर भी सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, और इसलिए हम बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं समझते, ये ऐसा क्यों नहीं करते, इनको इतना तो समझना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
और ये सोच हमें अशांत कर देती है, परेशान कर देती है, एक स्ट्रेस पैदा कर देती है। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें सबको सहज स्वीकार करना होगा। इन्हीं के साथ मिलकर हमें अपने जीवन की हर ऊंचाइयों को पाना है, अपने जीवन में खुश रहना है। अतः सभी को हम स्वीकार करना सीखें। इस कैंपेन में एजुकेशन की फील्ड से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनते हैं उनके मन के क्या उद्गार हैं। अक्सर ही ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता रहता है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम निराश ना हों, खुद को परेशान ना होने दें, गुस्सा ना आए करें और अपने मन को हम शांत रख सकें, सकारात्मक विचारों को बनाए रखें और खुद के सभी मनोविकारों पर हम इस प्रकार से नियंत्रण रख सकें, तो मुझे लगता है कि इसी को हम शांति की अवस्था कह सकते हैं। जब हमारा मन हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख पाए, तो मैं समझती हूँ कि यही शांति है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम बाजार से खरीद कर ला सकें कि मैं बचपन से ही शांति प्रिय रही, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है तो चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हमें मानसिक सुकून कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो मेरा यही विचार है कि अपना मन हर तरीके से शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हमारा मन शांत रहेगा तभी पूरा विश्व एकता के प्रेम के सूत्र में बंध पाएगा। हम प्रकृति से जुड़ पाएंगे, ईश्वर के सानिध्य में जा पाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो साकार हो पाएगी। चिंता को चिता के समान माना गया है। अटेंशन और टेंशन, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इन दो शब्दों के बीच में, लेकिन अटेंशन कब टेंशन में बदल जाता है हमें मालूम ही नहीं चलता, और वही हमारे जीवन की सारी शांति को छीन लेता है। तो आइए एक यूनिवर्सल सत्य को हम समझें। ये संसार एक नाटकशाला है और सभी इस नाटक में अपना किरदार बखूबी से निभा रहे हैं। नाटक हमेशा खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। अगर इसको नाटक समझकर हम खेलते हैं तो मन में एक निश्चिंतता का भाव पैदा होता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही होता है, और जो हो चुका उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई समाई हुई थी। जब इस सत्य को हम समझते हैं तो मन निश्चिंत होता है, और निश्चिंत की अवस्था ही शांति की अनुभूति कराती है। कुछ प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ हैं, आइए सुनते हैं उनकी अपनी क्या राय है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान भाग रहा है। कोई जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम, कोई प्रसिद्धि, लेकिन किसी को मानसिक शांति किसी के पास नहीं है, जो कि हमारी आत्मा में, हमारे अंतर मन में है, जिसके पाना बहुत मुश्किल है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन से और अन्य अच्छे काम करने से प्राप्त हो सकती है। आप बाजार में हर वस्तु खरीद सकते हो, लेकिन आप शांति नहीं खरीद सकते। शांति खरीदने के लिए आपको अपने मन को स्वभाव से और बड़े अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि जो क्रोध है वो आपको अनेक बीमारियां की जड़ है, लेकिन शांति सर्वश्रेष्ठ औषधि है। You are sleeping at night and your mind is clear. It is called peace. You are kind to the world. It is called peace. You are respecting your elders and your youngers well. It is called peace. You are same inside and outside. It is called peace. Today's generation is finding peace outside the world, but it is something that is inside us. We should find it within ourselves. For me, peace is you have come to this world and you are performing your duties very beautifully. It is called peace. You are humble, you are kind, you are thanksgiving, you are more giving than taking. It is called peace.
You are remembering your God. It is called peace. तो शांति क्या है? शांति मन की एक अवस्था है जो अडिग है, शाश्वत है, सत्य है। और अगर हम देखें तो आत्मा का एक स्वाभाविक गुण भी शांति है। हमेशा वो शांति को अटेन करना चाहती है। होता क्या है शांति में? मन मौन हो जाता है, मन में कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हो जाता, निर्विकार हो जाता है मन। मन को नेगेटिव फीलिंग या वरी से निदान दे देती है। शांति में होता है, मन की स्थिति क्या होती है? वो नॉन वायलेंट हो जाता है, नो रिएक्शन, उसमें कोई रिपल नहीं होता, एकदम शांत, समुद्र की तरह, तालाब की तरह, एकदम रिपल, मिरर की तरह, मिरर सी, अनडिस्टर्ब्ड। कहते भी हैं अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मामृतगमया ओम शांति शांति शांति। मन को चंचल घोड़ा कहा गया है, और ऐसा चंचल घोड़ा जिसको कभी भी काबू नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने यही सोच लिया है कि कभी भी मन में शांति हो ही नहीं सकती। लेकिन मेडिटेशन के जरिए हम मन को स्थिर करके, स्टेबल करके, सही टाइम पर सही निर्णय ले लेते हैं। क्योंकि मन विचारों का सागर है, उसमें विचार तो आएंगे, लेकिन हम उसकी गति को, उसकी स्पीड को मेडिटेशन के जरिए स्लो कर देते हैं और क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ा लेते हैं। और जब क्वालिटी वाले थॉट्स हमारे पास होते हैं तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर हम अपने जीवन में निर्भय की अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमारे देश का भविष्य हमारे स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं। आइए सुने देश का भविष्य क्या कह रहा है। I think peace is that precious pearl in the ocean of our whole existence, which needs to be found through a journey of knowing our own selves, our purpose on this earth, and most importantly, the kind of energy that we want to contribute to our society. I think peace is when I can be calm in a situation where people are expecting my extreme wrath. Peace is when I have that confidence and strength to be truly who I am, and that too without any regrets and irrespective of other opinions. Peace can't be found in any material world. So if you want to find peace, just sit with yourself every day for a few minutes and see the content of your thoughts. And yes, then you will find it. Peace is a state of being non-violent, living in harmony, being mature and respectful to others, and living a positive life. Internal peace actually helps a person to grow at mental levels, spiritual levels, and physical levels. A peace can actually make a man who is full of negative thoughts to a positive, mature, and a rigid person. Me myself actually faced a lot of anxiety and depression issues last year, but ma'am, I have changed significantly. Ma'am, I follow Vedic schools of thoughts and I follow Brahmacharya, and ma'am, these were my thoughts on internal peace. हमें शांति का साधन नहीं पता होता। अगर हमें शांति का साधन पता हो तो हमें नहीं पता होता कि हम उसे प्रयोग कहाँ करें। शांति के हमारे पास बहुत से माध्यम हैं। पहला, अपने मन में सारे आने वाले व्यर्थ विचारों को निकाल देना। बीती बातों के बारे में कभी नहीं सोचना, उसे वैसे भी नहीं बदला जा सकता। अपनी संगति हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रखना। हमें जिस काम में रुचि मिलती है उसका अभ्यास जरूर करना और प्रतिदिन ध्यान करना। हमें रोज थोड़ा समय अकेले के लिए निकालना चाहिए और अपनी दिन भर की दिनचर्या को रिवाइज करना है। हमें अपने संकल्पों को बदलने की बेहद आवश्यकता है। हम जिन कार्यों को नहीं पसंद करते, हमें उस कार्य में से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालकर सकारात्मक ऊर्जा भरनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अशांति का मूल कारण समाप्त हो जाएगा और हमारे पास शांति स्वतः ही आनी। शांति हम जब बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं हमें कभी नहीं मिलती। शांति का सबसे साधन हमारे मन में मिलता है। Peace, according to me, is a stress-free state of security and calmness where there is no fight or panic. Internal peace would be hampered in a situation where you're not doing well, either emotionally, physically, or mentally, which would mean you're not at peace with yourself. This type of peace is generally overlooked in our society, but yet plays an enormous role in the quality of our lives,
our behaviors, and where we will end up. Coming to the external peace part, you could consider the example of world peace, that is free from terrorism. It's not just terrorists you see who give rise to terrorism. In the end, to live a valuable and livable life, it is rather important that we come to peace. Peace might not always be in our control, but the way we choose to deal with things can be a deal breaker. Peace can be simply described as the stress-free state of security and calmness which is achieved when there is no conflict or fight. In a social sense, peace means that there is no hostility or conflict among individuals or groups. It can be people or countries. Mental peace, which is very important for a person's health, is something everyone knows, talks and wants to achieve, but a very few are able to. It is a state of mind, a sensation, an instant of life in which there is no doubt or anxiety. It is sheer satisfaction that one feels when he or she achieves his or her basic desire. Patience is the key to achieving peace. One experiences inner peace when he or she struggles to get through it. मेरे लिए पीस एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहाँ मैं अपना काम आराम से, कामली और कूल फीलिंग के साथ रिलैक्सिंग वे में कर सकूँ. एज आई वांट टू बी अ राइटर, और तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भी प्रॉपर टाइम दे सकूँ, वो प्रॉपर वे में डेवलप हो. जब नहीं होता, टाइम नहीं दे पाती, तो फिर माइंड की सारी शांति उड़ जाती है. और जो एक प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ वो ये है कि मैं अपने सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हूँ. मैं ऐसे इस अगल बगल का सुनकर कुछ भी वो गलत कर देती हूँ, और फिर जब बाद में रिजल्ट्स आए, मेरे माइंड में पूरे दिन सिर्फ वही चलता रहेगा कि इसकी वजह से मेरे 1-2 नंबर कट गए, और फिर उसी बात पर पड़े रहते हैं और बाकी की शांति भी उड़ जाती है. तो प्लीज मुझे कोई सोल्यूशन बताइए इससे रिगार्डिंग. बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी, आपको इसका जरूर सोल्यूशन मिलेगा. कंसंट्रेशन, इस शरीर में एक एनर्जी वर्क कर रही है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और उसके 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. एकाग्रता उसे कहते हैं जहां मन और बुद्धि दोनों एक ही चीज पर एक साथ सोचें. जब भी हम कोई कंसंट्रेशन, एकाग्रता का कार्य करते हैं तो मन भी उसे सोचे और बुद्धि भी उसी बात पर विजुलाइज करे. तो आसपास कितनी भी डिस्टरबेंस क्यों ना हो, लेकिन एकाग्रता के जरिए हम अपने टारगेट को प्राप्त कर सकेंगे और बहुत कम समय में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे. तो इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें नॉर्मल टाइम में भी बीच बीच में 1 मिनट साइलेंस होने की जरूरत है. साइलेंस होकर हमें सिर्फ अपने मन को देखना है कि मन क्या सोच रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, किस टॉपिक पर ज्यादा वो सोचता है, 1 मिनट के अंदर वो कितना कुछ सोच लेता है. तो जस्ट सी एंड वॉच, देखते जाएं. मन को आसानी से समझा दें कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, ये थॉट मेरे मतलब का नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है. प्यार से उसको समझा दें. तो जैसे ही आप उसको प्यार से समझाएंगे वो आपका कहना मानेगा, और धीरे धीरे वो एकाग्रता आपके अंदर बढ़ती जाएगी. ये टिप आपको बहुत उपयोगी होगा. इसलिए जब मन कहीं एकाग्र होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, तो एक गहरी शांति की अनुभूति होती है. इसलिए एकाग्रता भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं. तो देखते हैं हमारे आर्टिस्ट क्या कह रहे हैं. अगर हम अपने जीवन में झांकें तो क्या हम असल में इस आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं? जीवन में भौतिक चीजों से मिलने वाला आनंद पर्याप्त नहीं है. वो जो हमें परमा आनंद का एहसास करवाए वो है ईश्वरीय ज्ञान, और उससे भी पहले स्वयं को जानना जरूरी है. इस परमा आनंद का सच्चा अनुभव जो है वो हमें सिर्फ ध्यान द्वारा ही प्राप्त होता है, और धीरे धीरे रोज इस ध्यान को करने से, मेडिटेशन करने से ये हमारा स्वभाव बन जाता है, और तो और हमारे आसपास रहने वाले लोगों तक भी ये अनुभव पहुंचता है.
अपने जीवन में शांति, पवित्रता और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने सभी धर्मों, अपने सभी फर्जों को निभाते हुए जीवन के हर क्षण उस ईश्वर के परमा आनंद का अनुभव करते रहना ही हमारे जीवन की असली सफलता है। शांति और आनंद एक दूसरे के पर्याय हैं। मन के स्थिर रहने का नाम ही शांति है। शांत चित्त द्वारा किए गए कार्यों में संपूर्णता होती है। अपने जीवन को आनंदित करने के लिए मानव ने शांत चित्त से अनेक आविष्कार किए और जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। आनंद और शांति को बाहर की बजाय भीतर खोजिए। अक्सर हम कहते हैं सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सुकून कब मिलेगा? क्या हम आराम से डनलप के गद्दे पर सोए रहें तो क्या यही सुकून है? या अच्छा एक सोफा सेट हो, वहां हम बस बैठे ही रहें, क्या वो सुकून है? लेकिन नहीं, जब हम खुश रहते हैं तब हम सुकून पाते हैं, और खुश हम तभी रह सकेंगे जब सबके अंदर हम गुणों को देखेंगे। जिनके भी संपर्क में हम आते हैं, सबके अंदर कोई न कोई एक अच्छी विशेषता, एक गुण है। कहते हैं भगवान ने इस सृष्टि पर जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं, सबके अंदर कोई न कोई अच्छाई है, लेकिन हम उन अच्छाइयों को देखने के बजाय बार बार नेगेटिविटी को देखते हैं। वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है जो हमारे शांति को, हमारे सुकून को छीन लेती है। आज से हम एक दृढ़ संकल्प ले लें कि देखेंगे तो अच्छा ही देखेंगे, सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे, करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। सुकून, शांति चाहिए तो हर एक का गुण देखें, गुण वर्णन करें, तो अपने आप हमारे जीवन में गुण आते जाएंगे और धीरे धीरे आसपास का वातावरण बहुत इजी होता जाएगा, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ का वातावरण बहुत हल्का, बहुत खुशनुमा हो जाता है, जिससे हम एक शांति की गहरी अनुभूति कर पाते हैं। डिफेंस पर्सन्स, देश के रक्षक, सुने उनके क्या मन के उद्गार हैं। एक डिसिप्लिन लाइफ रहने से समय पे उठना, समय पे कार्य करना, ठीक बोलना, ठीक संगत रखना, ठीक विचार रखना, दूसरों के साथ बड़े प्यार से बात करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ये सब चीजें आपको सुख, शांति और समृद्धि देती हैं। किसी भी इंसान की सेवा करना, उसको उसके बारे में ठीक भाव रखना, किसी गरीब है उसको वस्त्र देना, उसको खान पीन के लिए कुछ पैसे देना, किसी बीमार इंसान को अस्पताल ले जाना, ये सब चीजें आपको सुख, शांति प्रदान करती हैं। Peace as defined is the coexistence of all elements in harmony. This can be applied to an individual, family, society, city, nation or the world, where only the elements change and their coexistence in harmony is essential. Basic question remains, why do we need peace? The basic reason is that it is our natural state. When we say Om Shanti, it means I am a peaceful soul. If we need peace, then how do we achieve it? Opposite of peace is disturbance. So to achieve peace, one should avoid disturbance. As an individual, man, buddhi and sanskar should not be in conflict to get peace. So avoidance of disturbance is one way. Acceptance of things is another method. You accept others' nature and keep your elements in harmony. Another way is to give away any material thing or Maya ka roop, which is one of the major causes of disturbances in today's glittering world. There are other methods as well, aim being to be in your natural state, that is soul consciousness. एक सनातन सत्य, इस शरीर को चलाने वाली इटर्नल एनर्जी आत्मा है, अर्थात हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे पानी का मूल गुण धर्म लिक्विड और शीतल होता है, उसको कितना भी हाई टेम्परेचर पे रख दें
या कितने भी जीरो लेवल पे ले जाके कंडेंस्ड कर दें, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है पानी अपने आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड और शीतल रूप में। ठीक इसी प्रकार आत्मा का, मन का स्वाभाविक गुण है शांति। हमारा मूल स्वधर्म है शांति। जब इस बात को हम दिल की गहराई से समझ लेते हैं कि ये मेरा नेचुरल नेचर है, तो जैसे जैसे मन इस सत्य को स्वीकार करता है, बुद्धि वहां एक्सेप्ट करती है, यस आई एम पीसफुल बीइंग, और हमारे इंद्रियों के द्वारा शांतिपूर्ण कर्म होने लगते हैं। जब बार बार हम अपने मन को थॉट देते हैं आई एम पीसफुल बीइंग, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी निजी संपत्ति है, शांति मेरा असली गुण है। जब हम इस थॉट को स्वीकार करने लगते हैं तो हमारे इंद्रियों के द्वारा शांतिपूर्ण कर्म होते हैं और धीरे धीरे कर्म एक संस्कार का रूप ले लेती है और हम जब भी कुछ सोचेंगे, जब भी कुछ करेंगे, आसपास कैसा भी एनवायरनमेंट होगा, हम अपने नेचुरल नेचर के साथ ही कर्म में आएंगे और शांति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, जिसको आज तक हम सोचते आए थे कि असंभव है, प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन में अनुभव करना बहुत कठिन है, वो बहुत सहज लगेगा। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा शांति का सागर है। तो मेडिटेशन के जरिए, मेडिटेशन क्या है? सिर्फ एक कनेक्टिविटी है, मन की तार एक ईश्वर के साथ जोड़नी है। आई एम पीसफुल बीइंग एंड आई एम सन ऑफ ओशन ऑफ पीस। जब खुद को ये हम महसूस करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर पिता की संतान हूँ, जैसे ही ये हम थॉट क्रिएट करते हैं तो एक कनेक्टिविटी होती है और जैसे ही कनेक्टिविटी होती है मन में वो शांति का प्रकाश हम अनुभव करते हैं। फिर हम कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, उस शांति को हर जगह बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के फॉर्मर चीफ दादी जानकी जी, जिन्हें ए लेडी ऑफ ए मोस्ट स्टेबल माइंड की उपाधि प्राप्त है, दादी जी के वरदानी बोल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बारी ओम शांति। एक, मैं आत्मा, दूसरा मेरा पिता परमात्मा, तीसरा ये सब मेरा ईश्वरी परिवार है। शांति कहने से ओम शांति, आत्मा शांत हो जाती है। परमात्मा को अपना समझने से शक्ति आ जाती है और परिवार को देख क्या होता है, खुशी आ जाती है। अंत में आप सभी का हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। आप सभी इस कैंपेन में जुड़े, अपने दिल के उद्गार हमारे साथ आप सबने शेयर किए। हमारी अंबाला कैंट ब्रह्मा कुमारी आदरणीय राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी की तरफ से, आदरणीय आशा दीदी की तरफ से और सभी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबकी यही शुभेच्छा है कि आप भी इस मेडिटेशन को सीखें, जो ब्रह्मा कुमारी अंबाला कैंट की तरफ से ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। राजयोग मेडिटेशन के जरिए हम अपने मन को शांत रखना सीखें और अपने आसपास का भी वातावरण बहुत शांतिपूर्ण बनाएं, जो फिर से इस सृष्टि पर सुख, चैन, अमन की दुनिया बन सके। फिर से अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति के